हेलो गाइज। तो आज हम आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 होगा, जो आप प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि से हल करेंगे, और वह होगा भाषा का समीकरण होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो क्वेश्चन क्या है। तो भाषा का जो समीकरण होता है उसमें आप सबसे पहले आपको देखना होता है, जो उसको एक बार में अगर नहीं समझ में आता हो तो बार बार उसको पढ़ करके उससे सबसे पहले आप समीकरण बना लें। समीकरण अगर क्लियर हो जाता है तो आप उसको हल करें। अब पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4। देखिए, क्लास 10 का है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन होगा 2 का 1 नंबर, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ। अब देखिए, कहता है कोई भिन्न है। आपको हमने पिछला क्लास में बताया था, अगर भिन्न है तो क्या है, उसमें अंश और हर है। तो आप लिखिए यहां, माना कि वह भिन्न बराबर x बटे y। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। अंश में एक जोड़ दीजिए और हर में एक घटा दीजिए तो वह एक में बदल जाता है। इसको बटे एक कर लीजिए, कोना कोनी गुना हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा y - 1। तो x - 1 -1 और ये 1 जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस, x - y बराबर -2। ये हो जाएगा समीकरण 1। ये क्वेश्चन का पहला स्थिति था। क्वेश्चन का दूसरा स्थिति देखिए क्या कहता है। पुनः क्वेश्चन कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब अंश को कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना है, किसमें है, हर में, कितना 1। तो x बटे y, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये 1 बटे 2 हो जाता है। इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 1। तो क्या हो गया, 2x - 1 बराबर 1, समीकरण 2। अब 1 और 2 को क्या कीजिए, आप हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण y दोनों बराबर है, घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, x - y बराबर -2, और यहाँ है 2x - y बराबर 1। अब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अभी कट गया -3। अब ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान हो गया 3। अब उस 3 को किसी समीकरण में आप रख सकते हैं। अब लिखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2। अब x का मान क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे 3 - y बराबर -2। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा माइनस। तो -y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान हो गया 5। अब आप उसमें क्या कीजिए, भर दीजिए। किसमें भर दीजिएगा, जो भिन्न को आप माने थे। यहाँ लिखिए, वह भिन्न बराबर x बटे y। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 5। ये होगी आपका आंसर। इसको जल्दी उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे। तो चलिए अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि उम्र से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है, एक मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक नूरी है और एक कौन है, एक है सोनू। वो दोनों के उम्र का एक दूसरे में तुलना करते हैं, किस प्रकार की उम्र है। उसके बाद आपको कहता है जो उसका दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा। तो चलिए, तो कह रहा है जो पहले कौन है, नूरी है,
तो मान लीजिए आप, माना कि नूरी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र क्या हो गया, y वर्ष। अब प्रश्न से क्या कहता है, अब क्वेश्चन कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पहले जाइएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये भी हो जाएगा y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। नूरी की जो आयु थी इसकी उम्र की क्या थी, तिगुनी थी। बराबर कब होगा, जब इसमें हम 3 से गुना करते हैं। और इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15 और x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 10, इसलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है जो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगा 10 वर्ष के बाद, तो x प्लस 10 और ये भी 10 प्लस 10, ये दुगुना हो जाएगा। बराबर करने के लिए आप 2 से गुना कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा x प्लस 10, ये हो गया 2y प्लस 20, y वाला इधर लाइए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, इसलिए x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ x का, x वाला बराबर है, दोनों को घटाइएगा तो y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, जो कि घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस y, यहाँ बचा माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान क्या निकल गया 20। अब y का मान किसी समीकरण में आप रख दीजिए। अब क्या लिखेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और y का मान निकल गया है 20, तो y लिखिए 3 गुनी 20 बराबर माइनस 10 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस 60, इसलिए x का मान आ गया 50। अब इसमें आप भर सकते हैं। अब जब भरिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, नूरी का उम्र को x मान दिए हो जाएगा 50 साल का और ये हो जाएगा सोनू हो जाएगा 20 साल का। आप इसको प्रूव कर सकते हैं 5 साल पहले। तो माइनस जब कीजिएगा ये 45 हो जाएगा, ये 15, 5 15 तिया 45, 3 गुना था। 10 साल के बाद ये क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30। क्या कह रहा था, दुगुना और दुगुना। क्लियर है, चलिए चलिए उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, कहता 2 अंकों की संख्या, जब 2 अंकों की संख्या उसमें क्या सब होगा, इकाई और दहाई। तो चलिए आप लिखिएगा, रोमन 3 कहता है, तो माना कि इकाई अंक बराबर y, क्योंकि संख्या हम मान लिए हैं x, ठीक है। तो दहाई क्या हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा x, तो संख्या क्या बनेगा x गुनी 10 प्लस y गुनी 1 बराबर 10x प्लस y। अब क्वेश्चन क्या कर रहा, प्रश्न कर रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9 है। देखिए क्वेश्चन है 9 है, तो इसको क्या कीजिए आप जोड़िए, ये इसको जो कहता है जोड़िएगा तो आप 9 हो जाएगा, 9 हो गया। पुनः कह रहा है ये अगर संख्या के 9 गुना, संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या था 10x प्लस y, इसके 9 गुना, संख्या के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, इसके 2 गुने के बराबर। अब इसको हल कीजिए, समीकरण आएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इसको लाइए इधर, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। क्या हो गया 88x माइनस 11y बराबर 0।
अगर इसको छोटा करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। 11 कॉमन ले लीजिए, 8 बराबर 0, इसलिए 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण 2, ये प्लस और माइनस है, जोड़ने पर ही कट जाएगा। देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब यहाँ दोनों को ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 9 हो जाएगा, इसके बाद हो गया ये 9x, x का मान क्या आ जाएगा, 9/9 1, x का मान 1 हो गया, x रखिएगा y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान हो गया 1, y का मान क्या निकल जाएगा, y बराबर 9 माइनस 1, इसलिए y बराबर 8। अब यहाँ संख्या क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, तो 10 गुनी 1 प्लस 8 कितना हो गया, 18। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 4। और एक आदमी है वो बैंक जाता है, जैसे आप या हम भी बैंक जाते हैं, उसको 2000 रुपया लेना होता है, लेकिन वो बैंक का जो कैशियर होता है उसको कहता है हमको 100 और 50 का ही नोट चाहिए और टोटल 25 नोट चाहिए और हमें केवल 2000 रुपया चाहिए। तो आपको ये बताना होगा जो 100 का उन्होंने कितना नोट दिया और 50 का उन्होंने कितना नोट दिया। तो चलिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे माना कि 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर x और 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर y। अब क्वेश्चन क्या कहा, दोनों मिला के वो 50 कितना लिया है, 25 को नोट लिया। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः कितना रुपया लिया, 2000, तो x गुनी 100 प्लस y गुनी 50 बराबर 2000। तो अब हो जाएगा 50, 2x प्लस y बराबर 2000। तो 2x प्लस y बराबर 2000/50, ये कट गया, 5 चौके 20 0, तो 2x प्लस y बराबर 40। अब इसको क्या कीजिए, घटा लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 40, जो कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो क्या हो जाता है यहाँ -15, ये कैंसिल हो जाता है और माइनस एक्स माइनस माइनस कैंसिल। अब x का मान किसी समीकरण में आप क्या कीजिए, रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है क्या आपका, x प्लस वाई बराबर 25 और x का मान निकला है 15। तो यहाँ लिखिए 15 प्लस वाई बराबर 25, चलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25 से 10 हो जाएगा। अब यहाँ भर सकते हैं, यानी कि 100 का नोट जो था वो 15 था और ये था 10। आप देख सकते हैं, इसको चेक करने के लिए ये हो गया आपको 1500, ये हो गया आपको 500, टोटल हो गया 2000 रुपया टोटल। ये हो गया आपका चेक। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन होगा अगला, क्वेश्चन नंबर 5 है रोमन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसका कुछ अलग अलग चार्जेज है, नियत किराया अलग है और डेली का किराया अलग है। 2 स्टूडेंट्स अलग अलग डेट में बुक ले जाती है। पहले वो 7 दिन एक स्टूडेंट जब रखती है तो उसको मिला देना हुआ कितना रुपया, 27 रुपया, और दूसरा स्टूडेंट जो ले गई उसको 5 दिन में देना हुआ 21 रुपया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, उसको बताइए उस लाइब्रेरी का नियत किराया क्या है और प्रतिदिन का किराया क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का किराया बराबर
वाई रुपया। किया क्या? नहीं, कितने दिन का नियत किराया? 3 दिन का। और रखा हो क्या? पहले रखती है जो 27 दिन, तो 3 दिन का तो 100 रुपया ले लिया, बचा कितना? 4, ये हो गया 27। पुनः क्या हुआ? 5 दिन रखती है, सुशी नाम की कोई लड़की है जो कि 21 रुपया अदा करती है, तो x प्लस 2 गुनी y बराबर 21, समीकरण 2। अब इसको घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो ये हो गया x प्लस 4y बराबर 27, और ये हो गया x प्लस 2y बराबर 21, जो कि घटाने पर ये कैंसिल हो जाता है, और ये हो गया 2y बराबर कितना? 6, और y बराबर हो गया 6/2, द्वितीय 6, y का मान निकल गया 3। अब ये मान आप रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका x प्लस 4y बराबर 27, जो कि y का मान अगर आप 3 रख देते हैं तो x का मान आपको क्या निकल जाएगा? 4 तिया 12, 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 27 माइनस 12, तो 7 में से 5 गया, 2 गया 5 और 1, यानी कि इतना रुपया। मतलब उसका नियत किराया जो था वो 15 रुपया है, और प्रतिदिन का किराया है 3 रुपया। आप यहाँ देख सकते हैं 15 और 4 तिया 12, 15 12 27, और यहाँ देखिए 15 और 3 दूनी 6, 15 6 21, यानी कि आप इसमें मान आराम से पुट कर सकते हैं। ये था इसका 15 रुपया, और ये था इसका 3 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो आपको आज प्रतिस्थापन विधि जो है 3.4 समाप्त हो जाता है। आप पूर्णतः वीडियो को पूर्णतः देखें, और अगर कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की सेवा को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।